मेन के लिए फिजिकल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. हाँ, अगर वो बार बार वो चीज़ हो रही है देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली. बट लड़कियों के लिए इमोशंस कम्स फर्स्ट, देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू फिजिकली. देन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा? So this is for first timers and everyone. Sex is not perfect. It's messy and it's awkward. क्या होता है कि जब हम एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होते हैं बहुत टाइम के लिए, हम ना एक दूसरे को स्पेस देना छोड़ देते हैं. बेसिकली दिस इज अ हनीमून फेज हियर. ओके, या आई नो दैट फेज. ये फर्स्ट 6 months होता है wherein आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है और आप उसके प्यार में बह रहे होते हो. A lot of people think that men only want sex. Yeah, my first kiss has been the most memorable one. इतना अच्छा लगा मुझे कि मुझे लगा कि यार मुझे और करना है. And I was doing it straight for next few days. Same spot, same place, same timing. Oh my God! I've seen relationships, खुशबू, जहाँ पे लोग बोलते हैं लोग रिलेशनशिप में हैं बट दे आर हर्टिंग ईच अदर. से इधर दे आर फिजिकली हिटिंग ईच अदर और फिजिकली अब्यूजिंग ईच अदर एंड देन एंड ऑफ द डे बोलेंगे कि नहीं मुझे प्यार है. तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें बिना बात का अटैचमेंट है. इज पीरियड सेक्स बैड? सो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग्स विद शैंकी. आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है. हम लोग ने जितने भी कपल्स हैं, सबसे पहले जितने भी लोग रिलेशनशिप्स में, ये पॉडकास्ट आपके लिए है. तो लास्ट तक हिलना मत, बस ठीक है, यहीं बैठे रहना और ये पॉडकास्ट को सुनते रहना, क्योंकि हमारे साथ जो आज की गेस्ट हैं वो है खुशबू एंड शी इज़ एन इंटीमेसी कोच एंड उन्होंने इतने अच्छे से हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है. सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स हो रहा है सेक्स लाइफ में, बेडरूम में, या एक्सप्लोर करना चाहते हो कुछ नया, ये पॉडकास्ट आपके लिए. So hi Khushbu. Hello, Shanky. How are you doing? I'm good. Thank you so much for calling me here. Thank you so much for coming. क्योंकि the idea of this podcast is again कि यार a lot of people, उन लोग ये सब चीज़ every day पे करते हैं and they want to learn about it, but कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है. Right. Okay, and that is why I think I would have not had anyone better than you talking about this. Thank you for saying Because that I again. really, the idea is because आपने भी I'm sure content इस हिसाब से start किया होगा कि you want to teach people because Yes. everyone wants to learn, Yes. right? Very So- much. Very much. I mean, if I create a content, अगर वो एक को भी फ़र्क पड़ता है ना, it makes a huge difference to me. I just love that feeling कि वो एक को भी फ़र्क पड़ रहा है. Forget rest who all are criticizing. पर एक को help हो रही है, I'm like, I've done my job. And definitely एक से ज़्यादा होता होगा. हाँ. So I want to understand, Khushbu, first of all, who are you? See, everyone knows you, who you are on Instagram. But Khushbu है कौन? And what's your backstory? So, I'm a sex educator. I am also an intimacy coach. I help people understand their bodies, उनका pleasure points क्या है. I help couples improve their sexual life and intimacy. And I also talk a lot about sex. Right. Yes, and the backstory is why I started this. Yes. Because when I was in school, तब इसके बारे में कोई बात नहीं करता था. अभी फिर भी बहुत लोग सेक्स के बारे में बात करते हैं, बट बैक देन नोबडी वाज रियली टॉकिंग अबाउट इट. और मुझे समझता था कि यार पिक्चर पे हॉट सीन्स चल रहे हैं पर घर वाले चेंज कर रहे हैं. Right. आसपास लोग प्यार कर रहे हैं पर चुप चुप के कर रहे हैं. Right. सो व्हाट इज़ दिस? लोग पॉर्न भी देख रहे हैं पर अकेले जाके देखना जा- चाहते हैं. सो मुझ में ना वो एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई थी उस टाइम पे, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ पॉर्न, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पे. Exactly. और ये बॉम्बे मिरर में और पुणे मिरर में एक ना पर्टिकुलर सेक्शन आता है अबाउट वेन अ सेक्सोलॉजिस्ट इज आंसरिंग टू ऑल द क्वेरीज. Oh, वो मैं wow. पढ़ती थी रोज. Wow. Yes, and I started learning a lot of things क्योंकि मुझे बेसिक्स फिर समझ में आने लग गए थे, and I started advising my friends even though I was a virgin back then. Oh, wow. How does that make you feel?
So I was like, मुझे पता है पर मुझे पता भी नहीं है. So my friends used to come to me कि ऐसा हो गया खुशबू, वैसा हो गया, तो I used to advise them, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पढ़ रही हूँ या Yes, ऐसा that कुछ you have a है. lot of knowledge about it. Yes, yes. तो बेसिक में समझ में मुझे आ गया कि यार this is something very fun and people are not talking about it, and I have that boldness in me कि मैं लोगों को एडवाइस कर पाऊँ. तो उस टाइम पे ही मैंने सोचा था कि अगर और कुछ भी नहीं कर पाई मैं लाइफ में तो ये तो ज़रूर करना है. पर ये मोटिव नहीं था कभी, कभी नहीं, कभी भी ये मोटिव ये नहीं था. It just automatically started आया. out of curiosity. एंड आज वो फुल टाइम. Yes, and I'm absolutely loving it. सो अदरवाइज क्या बनना था अगर सेक्स एजुकेटर नहीं थे, अगर नहीं बन सकते थे, या इफ यू नेवर वाज सेक्स एजुकेटर व्हाट वुड हैव यू बीन? सो आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज़ आनी चाहिए. ये बहुत बुरी चीज़ है, इज़ व्हाट आई फील. आई वांट टू बी इनटू एवरीथिंग. कभी मैंने सोचा है कि मैं आरजे बन जाऊँ. वाओ. कभी मैंने सोचा है कि मैं डांसर बन जाऊँ. कभी मैंने सोचा है कि मैं एक एक्टर बन जाऊँ. ऐसे मेरा हमेशा स्विच रहा है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, मुझे सब चाहिए. बट when I started advising, even though मेरे friends को, that change which I saw कि उनको फ़र्क पड़ रहा है, it just gave me a sense of peace, you know, कि I'm able to change their perspective in some or the other way. And yes, then I was like, I'm sticking to this. Wow. So when did you decide to take this full time? So the thing is, मैंने पहले बहुत सारे छोटे मोटे जॉब किए. क्या जॉब था? जैसे कि I have also been a sales girl in a mall. Wow. You were crazy. That is crazy. Yeah, and hats off to them. क्योंकि you have to stand all day. आप सिर्फ तभी बैठ सकते हो जब आपको ब्रेक मिला है, and that is for half an hour. वरना आपको पूरा दिन खड़ा रहना ही पड़ता है मॉल में. You just cannot sit. And that was not the problem. The problem was कि एक सेट पैटर्न था. Not इसका नहीं, जितने भी मैंने छोटे मोटे जॉब्स किए हैं while I was studying, इस सब का एक सेट पैटर्न था, and that was not giving me some sort of kick. मतलब सिर्फ उठना है, वही काम करना है और घर जाना है, और फिर अगले दिन वही करना है, उन्हीं लोगों को मिलना है, फिर रात को घर जाना है और वापस सो जाना है और सुबह वही करना है. सो मैंने फिर सोचा कि अब बस हो गया. एक दिन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना शूट वन वीडियो एंड आई एम गोना अपलोड दैट ऑन यूट्यूब. I started with YouTube. Okay. और the first topic was types of boobs. Wow. And how did it perform on YouTube? It went very well. हिंदी में था कि इंग्लिश में? हिंदी में था, और मैंने हिंदी में ही सोचा था क्योंकि मैंने फिर थोड़ा सा सोचा कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूँगी तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनको कौन बताएगा. Absolutely. हाँ, बहुत लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं इंग्लिश में. अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो इसका कंटेंट अवेलेबल है, पर हिंदी में नहीं था. हिंदी में नहीं था. तो मैंने सोचा मैं हिंदी में ही बात करूँगी, और मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, और वो करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. इट जस्ट गेव मी अ किक कि वाओ. ये कौन से ईयर में था? दिस वाज 2.5 years बैक. Wow. यस. So during the lockdown के टाइम पे? लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म हो गया था उसी दौरान कि अब बस हो गया है, अब यू आर डूइंग दिस. लाइक आई सेल्फ टॉक अ लॉट. खुद को समझाना, मोटिवेट करना मैं ये बहुत करती हूँ. तो फिर मैंने सोचा अब ये करना है, एंड व्हेन आई डिड दैट, तो मैंने पहले सोचा था कि लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे. वो माइंडसेट के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था. बट आई सॉ कि बहुत सारे नेगेटिव बातें हो रही थी, पर उसमें से कुछ लोग थे जो प्रेज भी कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि आपने इसके ऊपर बात की, और वो भी हिंदी में की. So I was like, I want to do this, and I'm absolutely loving it. And plus, if it's helping people, I like it. I like it. And that was your calling. उस समय समझ में आ गया कि this is what you want to Yes, do yes. forever. Yes, और घर वाले भी like they are very supportive. Wow. But they were like, yeah, तू कैसे manage करेगी? People are gonna come and they're gonna criticize you. They might think otherwise about you. So I told them कि आपको जो चाहिए वो मैं करूँगी. Just give me 1 year. अगर 1 साल में मैं अच्छे से नहीं कर पाई, फिर आप जो कहोगे मैं वो करने वाली हूँ. और 1 year मैंने बहुत मेहनत की. फिर यूट्यूब के पे वीडियोस अपलोड किए, बैक टू बैक टॉपिक्स. आई स्टार्टेड रीडिंग, एंड आई इवेंचुअली मैंने बहुत सारे फिर सेक्सुअल हेल्थ सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट किए. Wow. Yes, and right now I am doing my master's in psychology. That is amazing. Yeah, and I'm also studying to become a certified sex coach. Wow, that is too good. Yeah. So I think जो एक बच्चे के दिमाग में था, like when you were a kid at that point, कि मेरे को किसी को सिखाना है, आज वो पूरा कर रहे हो. Yes, yes, and I love it. इसके अराउंड व्हाट डू यू थिंक खुशबू कि इंडिया कितना पीछे है? क्योंकि इंडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है,
ठीक है, बट फिर भी व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मेन टॉपिक, व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन, वो एकदम पीछे है. रेवोल्यूशनरी चेंज लगेगा इसके लिए. इट्स नॉट गोना हैपन जस्ट लाइक दिस. थैंकफुली अब स्टार्ट कर दिया है, बट बात कोर तक जाने के लिए, गांव में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम. अभी तो कुछ भी नहीं, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड. आई थिंक 5 years डाउन द लाइन थोड़ा बहुत सब लोग और इस चीज़ को नॉर्मली लेने लग जाएंगे, पर गांव तक वो बात फिर भी नहीं पहुंचेगी. दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी चेंज. एंड आई एम वेरी श्योर खुशबू कि आपको बहुत गंदे गंदे डीएम्स भी आते होंगे कि ये क्या है, एंड पिक्चर्स भी आते हैं, डिक पिक. हाउ डू यू डील विद दीस थिंग्स? सो एक चीज़ मेरी हमेशा से रही है कि मुझे ये चीज़ बॉदर नहीं करती है वेरी मच. यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन. या वेरी थिक स्किन. मतलब मैंने जब अपना पहला यूट्यूब वीडियो पोस्ट किया था, मैंने तब भी ही अपने आप को समझा लिया था कि खुशबू यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बात करेंगे. एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग इमीडिएटली. अभी तो डिक पिक्स आते हैं. और there's one more thing, because I talk about sex education, a lot of people think that कि she is available and she, हाँ वो ऐसे भी सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि ये तो easily साथ में सो जाएगी. That is what they think. And when exactly, just because I talk about all these things, and at times I've met some people as well, they are like, Khushbu, you talk so much about sex, but why aren't you so open? I'm like, dude, just because I talk about sex education doesn't mean that I'm gonna sleep around. Oh my God, people have that mindset. Yes, कि ये तो बात करी, मतलब ये तो बहुत ही ओपन होगी और इसके लिए तो सब चलता होगा, ऐसे भी सोचते हैं. Being a woman and a sex educator is very difficult. Oh my God, this is like बहुत shocking है ये सब चीज़ सुनने में. DMs में, I mean I have even stopped looking at my DMs. मैं उसे डिलीट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना एनर्जी और टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं देखूँ, उसे डिलीट करते बैठूँ, या मैं DM में जाऊँ और फिर वो देखते बैठूँ. इफ़ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ एब्सोल्युटली. एंड थैंकफुली वो मुझे वो ट्रिगर नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपने आप को पहले से ही समझा दिया है. बट आई नो सम कॉन्टेंट क्रिएटर्स जिन्हें बहुत ट्रिगर करती है ये चीज़, उनको बहुत तकलीफ होती है. सबका हाँ कोपिंग मैकेनिज्म इज़ डिफरेंट, पर उनको बहुत तकलीफ होती है. और लोग कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है, और ऊपर से कमेंट करेंगे तो फेक अकाउंट से. एग्जैक्टली. एंड यू नो वन मोर थिंग, जब भी ये बकवास कमेंट्स आते हैं ना, उनकी डीपीज हमेशा भगवान की होती है. ये कितनी बार हुआ है. आई एम लाइक वाओ, यू प्रेज गॉड एंड देन यू कम बैक एंड यू से दिस. बहुत ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब भी मैंने देखा है उनका डीपी रहेगा, कोई भगवान की पिक्चर रहेंगे, एंड दे कम एंड कमेंट rubbish things. Oh my God. I think hats off to you first of all, Khushbu. I think to everyone who is doing this. Exactly, who is in this field and who is trying to talk about it, and that is the whole idea. Even I want to start normalizing these talks, and that is why I try to keep these podcasts कि लोग जितना भी सीख सके ये podcast के through, ये content के through, people like you कि सीख पाए. And I'm sure end of the podcast तक they are going to learn so much. Yes. Now coming to the good parts. आई एम श्योर कि अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आते होंगे. येस, वेरी मच. मैंने कभी सोचा नहीं था स्टार्ट करते वक्त कि मुझे अच्छे मैसेजेस आएंगे, क्योंकि मैं एकदम नेगेटिव जोन में थी कि आने ही नहीं वाले, कुछ तो आने ही नहीं वाले, ऊपर से है तू लड़की, अब लोग तुझे बहुत क्रिटिसाइज करने वाले हैं. पर फिर ऐसा नहीं हुआ. कुछ लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स थे, कुछ लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, और DMs पे हमेशा मुझे कुछ लोग आके बताते हैं कि यू आर डूइंग एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब. हम इसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं, बट थैंक यू सो मच यू आर डूइंग दिस. वी कम एंड वी चेक आपके टेक्निक्स वगैरह. मुझे ये भी मैसेजेस आए कि हमने बेडरूम में अप्लाई किए एंड इट हैज़ वर्कड आउट. वाओ. सो आई वाज लाइक वाओ यार, वाओ. आई डोंट नो व्हाट टेक्निक्स, क्योंकि मैं इतना बात करती हूँ, आई डोंट नो व्हिच वन, बट चलो कुछ किसी का अच्छा काम अच्छा आ रहा है. एंड दैट इज द मोमेंट वी ऑल वेट फॉर. एज क्रिएटर्स, एज कोचेस, यू माइट बी वेटिंग फॉर दोस मोमेंट व्हेन पीपल कम बैक टू यू एंड से कि हमें फायदा हुआ है. यस. एंड वो एक जन को भी फायदा होगा. इट गिव्स वाओ. आई एम लाइक हाँ, बहुत सेंस ऑफ पीस आ गया, ऑर्गेस्मिक एक्सपीरियंस हो गया मेरा. So that is great. Coming to that,